दीपकम् अष्टमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संवदध्वं by M.N. शर्मा। प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संवदध्वम्। मिलकर चलो, मिलकर बोलो। नमस्ते आचार्य। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। नमस्ते आचार्य। हमारे विद्यालय के खेल दिवस में फुटबॉल खेल में हम जीत गए। इसका इंग्लिश अर्थ भी है प्रतिवाक्य का, आप देख लीजिए। वर्धापनानि, अभिनंदनम भवताम, बधाई हो, अभिनंदन आप सबको। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंद्विनः कथं पराजिताः? क्या आप जानते हैं कि आपके प्रतिस्पर्धी कैसे हारे? आम जानामि आचार्य। हाँ, जानता हूं आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत्, किन्तु विपक्षी दले तत् नासीत्। हमारे दल के खिलाड़ियों में आपस में अच्छी मैत्री थी, मगर विपक्ष के दल में वह नहीं था। सत्यम आचार्य, सच गुरुजी। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। उसके दल के खिलाड़ियों में आपस में अलग सोच और दुश्मनी थी। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः। वे एक दूसरे में मदद नहीं किए। तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। तो बोलिए, जीत के लिए क्या क्या चाहिए? मिलित्वा कार्यकरणम, एकता, परस्परम सामंजस्यं च आवश्यकम। मिलकर काम करना, एकता और आपस में मैत्री चाहिए। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा। एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवदध्वम् इत्येवं प्रदत्तः। यह ही संदेश वेद में संगच्छध्वं संवदध्वम् के रूप में दिया है। आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीतः एष संदेशः? गुरुजी, कौन से वेद से लिया है यह संदेश? कह च अस्य अभिप्रायः, और क्या इसका मतलब है? ऋग्वेदे, ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः। संज्ञान सूक्त का यह मंत्र है। एतत् संघटन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम। यह संगठन सूक्त नाम से भी प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। आइए हम इस सूक्त के प्रसिद्ध तीन मंत्र को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखानि श्रुता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुंह से निकला पवित्र दैववाणी मानते हैं। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति। वेद के चार संहिताएं हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। यही वेद आज दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वान लोग मानते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। आप सभी नहाकर शुद्ध कपड़े पहनकर जूते को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में आए हैं। अतः आगच्छन्तु, प्रणामांजलिं कृत्वा नेत्रे मीलयित्वा एकाग्रचित्तेन समवेत स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणं कुर्मः। इसलिए आइए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर एकाग्रता से और एक ही आवाज से वेद मंत्रों को बोलते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। इसका अंग्रेजी अर्थ भी है, अब पढ़िए। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः। मंत्रों के अर्थ मतलब जानते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पदच्छेदः। संगच्छध्वं संवदध्वं सम वह संवो, यह सम वह हो गया, वो वह हो गया। मनांसि जानताम देवाः भागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। अन्वय, अन्वय मीन्स प्रोज ऑर्डर। तो जैसे गया जंगल राम ने, तो ये पद इधर उधर है, इसका अन्वय क्या है? राम ने जंगल गया, ये अन्वय है। अन्वय मतलब प्रोज ऑर्डर, कर्तृ कर्म क्रिया के अनुसार वाक्य बनाना। यूयम संगच्छध्वं संवदध्वं वह मनांसि जाम संजानताम यथा पूर्वे देवाः भागम संजानानाः उपासते। ए ब्रैकेट में जो आवरण में जो दिया है वो इमेजिन, यूयम मतलब आप तुम सब, तो इसको इमेजिन करना है। भावार्थ, इसका मतलब वेदस्य ऋषिः आंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। वेद के एक ऋषि आंगिरस है, इन्होंने परमेश्वर के संदेश से मनुष्यों को उपदेश करता है। ये संगच्छध्वम संवदध्वम, इस मंत्र का अर्थ यहां दिया है, साक्षात अर्थ दिया है, यहां उसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ, मंत्र का सामान्य अर्थ, हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, सबका साथ सबका विकास,
इसमें दिया है। हमारे मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण वे वंदनीय है। हम भी वंदनीय हो सकते हैं हमारे आचरण के द्वारा। इसका मतलब भावार्थ समझेंगे अभी। वेद के ऋषि आंगिरस परमेश्वर के संदेश से मनुष्यों को उपदेश दिया। हे मानवाः, हे मानवो, यूयं सर्वे संगच्छध्वं स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छता संभूय अभ्युदयन साधयता। तुम सब मिलकर चलो, संगच्छध्वम मिलकर चलो, अपने परिवार में, समूह में, समाज में, देश में और विश्व में मिलकर आगे जाइए, मिलकर प्रगति पाइए। संवदध्वम, मिलकर बोलिए। परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदता, आपस में अच्छी तरह विचार को बांटते हुए एक ही आवाज में बोलिए। वहा मतलब तुम सब, युष्माकम तुम्हारे, मनांसी मन में, परस्परम मनोभावान परस्पर मन के भावों को, संजानताम अच्छा जानिए, सम्यक जानीता अच्छी तरह से जान लिए। परस्परम मनोभेद मास्तु, आपस में मन में भेद मत कीजिए। इसका इंग्लिश में अर्थ आप पढ़िए, समय ज्यादा ना लगे इसलिए अंग्रेजी को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। यथा पूर्वे, जैसे पहले, यथा सृष्टि है प्रारंभ काले, जैसे सृष्टि के शुरू के काल में, देवाहा देवताए, ब्रह्मणा सृष्टाः ब्रह्म से बने हैं। कौन? अग्नि, वायु, आदित्यादय ब्रह्मांडीय शक्तयः, आग, हवा, सूर्य आदि ब्रह्मांड शक्तियां। भागम भाग लेना, जैसे सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम स्वं स्वं कर्तव्यम स्वीकृत्य, सृष्टि निर्माण यज्ञ की सफलता के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेकर, संजानाना एक विचार वाले होकर, परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम आपस में श्रेष्ठ मेलजोल के साथ, उपासते निभाते हैं अपना काम, स्वम स्वम कर्म निर्वहन अपने अपने काम करते हुए। इसका अंग्रेजी में अर्थ, तथैवा वैसे ही, यूयम मनुष्याः अपि, जैसे अग्नि, वायु, आदित्य, सूर्य इत्यादि ब्रह्मांडीय शक्ति, सारे ग्रह नक्षत्र सभी अपने अपने काम निभा रहे हैं। कोई एक के ऊपर ये प्रतिस्पर्धी या चैलेंज करके आगे नहीं जा रहा है, सभी मिलके अपने अपने काम कर रहे हैं। वैसे ही यूयम मनुष्याः अपि, तुम सब मनुष्य भी, मनुष्य लोग भी, स्वस्य कुटुंबस्य अपने परिवार के, दलस्य दल के, और लोकस्य च प्रगतये दुनिया की प्रगति के लिए, नित्यम संभूय हमेशा मिलकर, स्वस्व कर्तव्यस्य अपने अपने कर्तव्यों को, सुचारु निर्वाहम कुरुता अच्छी तरह से कीजिए। इत्थम ऐसे ही, यूयम सर्वे तुम सब, वही मनस्यम परित्यज्य दुश्मनी को छोड़कर, ऐक्य भावेना एक ही भाव से जीवता जीवन कीजिए। तथा और वैसे, सर्वे सभी अभीष्ट फलानी अपनी इच्छाओं को, जो जो आप चाहते हैं अपनी चाहतों को प्राप्तता पाइए। इसका अंग्रेजी में अर्थ, इसका मतलब है सभी मिलकर चलिए,
मिलकर बोलिए, एक साथ रहिए, एक दूसरे को दुश्मनी मत कीजिए। कितना अच्छा वेद का संदेश है ना। द्वितीय मंत्र, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम्, समानम मंत्र अभिमंत्रये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। इस मंत्र का अर्थ, तुम सबके विचार, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, मन और चित्त समान हो। मैं ईश्वर तुम सबको यही समान देता हूं और समान भोगाधिकार से युक्त करता हूं। पदच्छेद, पद का स्प्लिट करते हैं, आसान हो जाए। समानः समानो समानः, मंत्रः मंत्रः, समितिः समितिः, समानी समानी, समानम समानम, मनः मनः, सह सह, चित्तम एषाम, दो वर्ड है इसमें, चित्तम एषाम, समानम समानम, मंत्रम अभिमंत्रये, मंत्रम अभिमंत्रये, दो पद है। वह वह, समानेना समानेना, वो यह वह, हविषा हविषा, जुहोमी जुहोमी। अन्वय, प्रोज ऑर्डर। येषां मंत्रः समानः, समितिः समानी, मनः समानम, चित्तम सह अस्तु। अस्तु ब्रैकेट में जो हम हो तो इमेजिन करेंगे। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह, समानेन हविषा जुहोमि। देखिए यहां मंत्र पुल्लिंग है इसलिए समानः पुल्लिंग है, मंत्रः समानः। समिति ही स्त्रीलिंग है इसलिए समानी, समिति समानी। मनः नपुंसकलिंग है इसलिए समानम मनः। भावार्थ, उसका मतलब, येषाम जिनके, एकस्मिन् कर्मणि सहवृत प्रवृत्तानाम, येषाम एक काम के साथ जुड़े जिनके, मंत्र मंत्र, चिंतनम मतलब सोच, समान समान, परस्परम सौहार्द पूर्णम भवतु, आपस में मित्रता पूर्व हो। येषाम च जिनके, समिति ही संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, लक्ष्य सिद्धि ही लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति, समानी समान, समाना भवतु समान हो, मनः मन, मनः च और मन, समानम समान, सौमनस्य पूर्णम अस्तु, अच्छे मन से भरा हो। तथा च और वैसे, चित्तम अनुसंधानात्मक अंतःकरण। सो यहां चित्तम, मन, बुद्धि, ये सभी हमको एक ही जैसा लगता है। तो एक एक का एक एक भिन्न भिन्न अर्थ है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम यस और नो, करेक्ट और बैड, गुड और बैड, करेक्ट और रॉन्ग, ये बुद्धि का काम है। और चित्त का काम क्या है? चिंतन करके सोचना, ये चित्त है, चित्त अलग है। चित्त का काम क्या है? तो अनुसंधानात्मक अंतःकरण, चित्त मतलब अनुसंधानात्मक, मतलब जैसे कि बहुत रिसर्च, डीप इनसाइड, मतलब उसके अंदर जाकर पूरा उसका रिसर्च करके उसका निर्णय करना, ये चित्त का काम है। बुद्धि, चित्त और मन, इनका अलग 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 अर्थ है। चित्तम, चित्त मतलब बुद्धिजन्यम ज्ञानम, डीप थिंकिंग से आया हुआ ध्यान, अपि भी, ध्यान भी, सह साथ, एक ही भूतम अस्तु, एक ही हो, गृहे घर में, लोके और इस दुनिया में या समूह में, परस्परम, ये आपके लोके मतलब आपके समूह में, दुनिया में,
घर में हो या बाहर, तो परस्परम, आपस में, द्वेषम बिना, द्वेष के बिना, दुश्मनी के बिना, सुखे ना, सुख से, सौहार्द पूर्णम, दोस्ती की तरह, दोस्त की तरह, जीवनम यापयेयुः, जीवन बिताना चाहिए। यही ये मंत्र का अर्थ है। आप कहीं भी रहो, समान सोच रखिएगा। अगर आपका सोच उससे थोड़ा अलग है, तो मिलजुल के जाने का कोशिश करना है। यही बोल रहा है कि यही है सबका साथ, सबका विकास। इसका अंग्रेजी में अर्थ देख लीजिए। हे मनुजाह, हे मनुष्यों, वह तुम्हारे, युष्माकम मतलब तुम्हारे, समानम मंत्रम, समान मंत्र मतलब समान विचार, वहां मतलब तुम्हारे, ब्रैकेट में दिया नहीं है, अब समझ ले, वहां मतलब तुम्हारे, युष्माकम मतलब भी तुम्हारे, वहा युष्माकम ये दोनों एक ही अर्थ है। वहां मतलब तुम्हारे, युष्माकम मतलब भी तुम्हारे, समानम मंत्रम, समान विचार, मंत्र मतलब विचार, चिंतन, अन्योन्य मंत्रणम, एक दूसरे के विचार, अन्योन्य मंत्रणम मतलब एक दूसरे के विचार, चा मतलब और, संघटित संकल्पम, सबका उद्देश्य, संकल्प मतलब आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या है, अभिमंत्र, ये अभिमंत्रित करता हूं, अहम संस्करोमि, मैं साकार करता हूं उसको, दिव्य भावेन योजयित्वा प्रकटयामि, आपके जो समान विचार है, मैं उसको दिव्य भाव से जोड़, योजयित्वा जोड़कर, प्रकटयामि मैं प्रचारित करता हूं, प्रकट करता हूं, तथा चा और, वैसे भी, वैसे ही, वहा तुम सबका, देखिए वहा मतलब तुम सबका, तुम्हारे, संगठिता नाम युष्माकम, संगठित तुम लोगों का, जो आप सभी जुड़े हैं तुम लोगों का, समानेना समान से, सामूहिक, सामूहिक रूप से, एक एक नहीं, समान सामूहिक रूप से, हविषा, हविषा मतलब प्रार्थनया, हविषा मतलब यज्ञ आहुति द्वारा, जुहोमी, यज्ञ करता हूं, करती हूं, मतलब अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामी, ज्ञान, मैं ज्ञान यज्ञ को पाता हूं। ये इसका अंग्रेजी अर्थ है। दूसरा देखेंगे, इत्थम ऐसे, ऋषयः, ऋषियां, चा और, महात्मनः, महान लोग, महात्मा लोग, सर्वदा हमेशा, सामन्यस्य पूर्वम, सामंजस्य पूर्वम, ये सामंजस्य रख लीजिए, थोड़ा गलती है, सामंजस्य पूर्वम, हमेशा एक ही मन होकर, संकल्पम, संकल्प, चा और, मंत्रणम चिंतन, दिव्य भावेना, दिव्य भाव से, योजयित्वा जोड़कर, समाजे, समाज में, प्रचारयन्ति प्रचार करते हैं, चा और, तस्या उसकी, साफल्यार्थम च, सफलता के लिए, परमेश्वरम, परमेश्वर से, प्रार्थयंती, प्रार्थयंते प्रार्थना करते हैं। सभी ऋषियां, महान लोग जो भी है, वो एक ही मन होकर, एक ही संकल्प, एक ही चिंतन से, दिव्य भाव से, अच्छे भाव से, वो समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं, प्रचार करते हैं, समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं, और उसकी सफलता मतलब समाज काम के इस सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तृतीय मंत्र, समानीव आकूति, समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो, यथावत् सुसहासति। इसका अर्थ, हे मानव, हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावना सुसंगत हो, हमारे विचार एकत्रित हो, जैसे सब कुछ
इस विश्व में एकता में है, जो भी है वो एकता में ही सिद्ध है। पदच्छेद। समानी वह आकूति, समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु समानमस्तु, समानम अस्तु वो यह वह, मनो मनः, यथा यथा वह वह, सु सह सति सु सह असति। अन्वयः। हे मानवाः, हे वह आकूति ही समानी अस्तु। ये सब इमेजिनेशन वर्ड है, मतलब हमको समझना है। हे मानव है, अस्तु मतलब हो, ये क्रियापद है। यहाँ क्रियापद नहीं है, तो आपको इमेजिन करना है। वह हृदयानि समाना संतु, यथा वह सह सु असति, तथा वह मनः समानम अस्तु। भावार्थ। उसका मतलब, हे, हे मानवाः, हे मानव, वह तुम सबके, युष्माकम तुम्हारे, आकूति ही उद्देश्य या संकल्प, संकल्प संकल्प, समानी समान, समान अस्तु समान हो, वह हृदयानी तुम सबके दिल या हृदय, युष्माकम हृदयानी तुम सब लोगों के जो हृदय, समाना समान, सामरस्य पूर्णानि संतु, सामरस्य पूर्ण हो मतलब द्वेष रहित हो, सामरस्य पूर्ण मतलब द्वेष, एक दूसरे से द्वेष के बिना हो। इसका अंग्रेजी के अर्थ, यथा जैसे, ये ना जिससे, वहा तुम्हारे, युष्माकम तुम सबके, सहा साथ, संगठनम संगठन, सु मतलब संस्कृत में सु मतलब अच्छा, शोभनम शोभित, च और उत्कृष्टम और बहुत अच्छा हो, असति होता है, तथा वैसे, वह मनः तुम्हारे मन, युष्माकम मनः तुम सबके मन, समानम समान, सामंजस्य युक्तम एक रूपम, संतुलित और एक रूप, अस्तु मतलब हो, यहाँ अस्तु मतलब हो, ये ब्रैकेट में जो दिया है उसका अर्थ यहां दिया है। आकुति मतलब संकल्प, ब्रैकेट में जो दिया है उसका अर्थ वहां मतलब युष्माकम, ये अंग्रेजी में उसका अर्थ। अनेन एवा परिवारे, ऐसे इससे ही परिवार में, गणे अपने समूह समूह में या गण में, समाजे समाज में, देशे राष्ट्रे देश में, चा और विश्वे पूरी दुनिया में विश्व में, सुखम सुख, शांति ही शांति, चा और मैत्री भाव दोस्ती, विराजते रह सकता है रहता है, ये तई ही इन मंत्र ही मंत्रों से, संघटित रूपेण संघटित रूप से, सहजीवन से कृते सहजीवन के लिए, प्रेरणा लभ्यते प्रेरणा मिलती है, एतेना इससे, स्वजीवने अपने जीवन में, चा और लोके दुनिया में, प्रसन्नता खुशी, सौमनस्यम अच्छा मन, उत्साह उत्साह, आयु उमर, आरोग्यम आरोग्य, विनय विजय जीत, समृद्धि संपत्ति, धर्म धर्म, ज्ञान प्राप्ति ही ज्ञान, चा और आत्म तृप्ति ही आत्म की संतृप्ति, भवती होता है या मिलता है। इसके अंग्रेजी में अर्थ। धन्यवाद। हम आगे ये अभ्यास हम देख लेते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अगले वीडियो में
हम पार्ट 2 में हम अभ्यास करते हैं।